से कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी इतिहास पूरा भरा पड़ा है। जो दूरदृष्टा होते हैं, जिनके अंदर विजन होता है, दृष्टि होती है, उनके काम को पहचानने में समाज थोड़ी देरी लगाता है। सरदार पटेल के साथ भी वही हुआ है, लेकिन अब हमने महसूस करना शुरू किया है, हमें अब आभास है कि वो न होते तो किस स्थिति में हमारा देश होता। और मैं भारत सरकार को, खासतौर से प्रधानमंत्री जी को, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है और लोगों में एक जानने की इच्छा पैदा हुई है कि सरदार पटेल का इस देश को बनाने में क्या भूमिका है, क्या योगदान है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सब कृतज्ञता के भाव के साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त और गुजरेगा, सरदार पटेल के काम का महत्व हमारी नजरों में और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये उनका अपना विचार हो सकता है और मुझे किसी के भी विचार पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मैंने एक ही बात कही है कि वो उन्होंने, जो मुझे, जितना मैं बहुत नहीं देखता हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि जब तक उत्पीड़न होगा तब तक जिहाद होगा। उन्होंने ये कहा। मैं नहीं समझता कोई भी असहमत होगा। उत्पीड़न चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो, चाहे मेरा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना, कुरान उसी को जिहाद कहता है। लेकिन मौलाना मदनी पब्लिक में जो भाषण दे रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो देश का सबसे बड़ा मदरसा है उससे बंधे हुए हैं और वहां पे ये पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब है कि मैं जिस धर्म का मानने वाला हूं, मैं आपको आमंत्रित करूं कि आइए, और आप अगर नहीं आते हैं तो मैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ूं। वहां पे किताब मौजूद है जो उनके यहाँ पढ़ाई जाती है। तो ये दोहरापन मुझे बहुत थोड़ा सा समस्या नजर आती है इसमें। आप आप बच्चों को, छोटे बच्चों के दिमाग में ये भरेंगे कि हर किसी को मेरे धर्म में आना चाहिए और वो नहीं आता है तो मुझे उससे जंग करनी चाहिए, तो ये तो असुरक्षा तो इससे पैदा होती है। असुरक्षा किसी और चीज से थोड़ी